कुएं में मिला पिता संग दो मासूमों का शव, गमछे से बंधे थे दोनों बच्चे। जिले में पेट्रोल संकट गहराया, आधे से ज्यादा पंप बंद। नीट व यूजी की परीक्षा रद्द होने पर युवा कांग्रेसियों ने फूका शिक्षा मंत्री का पुतला। कटंगी थाना क्षेत्र के जरामू गांव में बुधवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एलआईसी एजेंट श्याम नागेंद्र ने अपने 5 वर्षीय बेटे वंश और 3 वर्षीय बेटी भूरी के साथ कथित रूप से कुएं में छलांग लगा दी। तीनों के शव गांव के पास स्थित बिना मुंडे वाले कुएं से बरामद हुए। सबसे मार्मिक दृश्य ये था कि दोनों मासूम बच्चों के शव पिता के शरीर से गमछे से बंधे थे। मंगलवार रात शाम बच्चों को लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। तलाश के दौरान पट मैदान के पास उसकी बाइक और कुएं के पास चप्पलें मिली। ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाले गए। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि श्याम मानसिक तनाव में था। उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी भी निराशा भरे संदेश मिले थे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे बालाघाट जिले में दिखाई देने लगा है। पेट्रोलियम आपूर्ति प्रभावित होने से शहर में पेट्रोल की किल्लत गहरा गई है। हालात ये हैं कि नगर में आधे से अधिक पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और कुछ एक पंपों पर ही सीमित मात्रा में ईंधन मिल रहा है। बुधवार को शहर मुख्यालय में स्थिति और गंभीर हो गई है, जब अधिकांश पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक के बोर्ड नजर आए। शहर के बस स्टैंड स्थित एकमात्र पेट्रोल पंप पर ही ईंधन का वितरण किया जा रहा है, वह भी सीमित मात्रा में। इस पंप पर प्रत्येक वाहन चालक को केवल 100 रुपए का ही पेट्रोल दिया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। लेकिन मांग के मुकाबले आपूर्ति बेहद कम होने के कारण यहाँ सुबह से ही वाहन चालकों की लंबी कतार लग गई है। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान जारी है। इसी कड़ी में वारासिवनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया। साथ ही मौके पर डंप की गई करीब 100 ट्रॉली रेत भी जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वारासिवनी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कटंगी रोड स्थित विजयनगर कॉलोनी के एक प्लॉट पर अवैध रूप से रेत डंप की गई है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां डंप की गई रेत को ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर जब्त किया और चालक को अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस ने युवराज बाहेश्वर निवासी खंडवा थाना वारासिवनी को गिरफ्तार कर लिया। विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। देश की सबसे प्रमुख मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के पेपर लीक होने पर परीक्षा रद्द कर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर युवा कांग्रेसियों ने 13 मई को बुधवार शहर मुख्यालय के काली पुतली चौक में विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। युवा कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुतला जलते ही नपा के दमकल कर्मियों ने अग्निशमन गैस का छिड़काव कर पुतले को जलने से रोकने का प्रयास किया, तो वहीं प्रदर्शनकारी युवक ने जलते पुतले को उठाकर भागने लगा, जिससे पुलिस द्वारा छीनने का प्रयास किया गया। इस संबंध में युवा कांग्रेसियों ने कहा कि मेडिकल में प्रवेश के लिए बच्चे 3-4 साल कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा रद्द के बाद पेपर लीक होने से देश के करीब 24 लाख छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ किया गया है और उनके सपने चकनाचूर हो गए। उन्होंने पेपर लीक कराने वालों पर शीघ्र कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की है। पिछले 10 सालों से देखो लगभग 90 प्लस पेपर लीक हुए हैं। जहां पे पहली से लेके 10वीं 12वीं के पेपर लीक आज तक नहीं हुए, वहां पे एक नीट एग्जाम है जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसकी लाखों लोग तैयारी करते हैं और लाखों नहीं करोड़ों लोग तैयारी करते हैं। यहाँ तक कि एक छोटा छोटा वर्ग जो ठेला ढकलता है, एक माँ अपने जो बर्तन मांगती है और अपने बच्चों को पढ़ाती है, किसान अपनी ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, और जब वो बेचारा 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद जब वो नीट के एग्ज़ाम आते हैं तो वहाँ पे उसी तरह ये एनटीए के साथ मिलकर भाजपा पेपर लीक करवाती है। तो ऐसी लीक की घटनाएं ना हो, इसको लेकर कांग्रेस का क्या रुख है, क्या मांग कर रही है, क्या चाहती है? कांग्रेस की मांग है कि एनटीए को तुरंत बैन कर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और मोदी सरकार तुरंत दोषियों पर कार्रवाई करे। बालाघाट के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धापेवाड़ा में जहरीला पदार्थ खिलाकर 2 बकरों और 1 बकरी की मौत का मामला सामने आया है। पीड़ित पशुपालक प्रेमचंद लिल्हारे ने गांव के ही पवन मोहारे पर आरोप लगाया कि उनके घर के सामने कटोरे में चावल के साथ जहरीली दवा रखी गई थी, जिसे खाने से तीनों मवेशियों की मौत हो गई। प्रेमचंद ने बताया कि पहले भी रामकिशोर मोहारे द्वारा बकरियों के खेत और बाड़ी में आने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। घटना के बाद डायल 112 और कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बुधवार को पशु चिकित्सालय बालाघाट में तीनों मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया गया। पीड़ित ने करीब 25 से 30 हजार रुपए के नुकसान की बात कही और निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमारी जो मवेशी है, जो बकरियां हैं,
वो चरने के लिए छोड़ा गया था और उससे वो चरते चरते पवन मोहारे के घर के पास में जा कर के चरने लगी और वहाँ पर कटोरे में 2 कटोरी में लाल कलर की कटोरी में भात के साथ में दवा मिला कर के रखी थी जहर, जिसको खाने से मेरी 2 बकरे और 1 बकरी मृत हो गई है। वो जहर एक ऐसा है, वो जो रामकिशोर मोहारे ने 2 दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले हमें धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी बकरी आती है तो मैं जहर दे कर के मार दूँगा या कुल्हाड़ी से मार दूँगा और नहीं मानूंगे तो मैं जहर दे के मार दूँगा, मगर उन्होंने हकीकत में जहर मान करके मेरे 3 मवेशी को मृत कर। देश भर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय के काली पुतली चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, पेपर लीक माफियाओं को गिरफ्तार करो और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए। आप नेताओं ने कहा कि देश की महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक होना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रैली काली पुतली चौक से बस स्टैंड और अवंतीबाई चौक तक निकाली गई। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश और देश में माननीय केजरीवाल जी और मध्य प्रदेश प्रभारी माननीय जितेंद्र सिंह तोमर जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश और देश में नीट पेपर लीक करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करती है और शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार को चेतावनी देती है कि अगर ये लीक बंद नहीं हुआ तो देशव्यापी आंदोलन और बहुत कड़ा रुख अपनाया जाएगा। जो पेपर लीक हुआ इसमें 22 लाख जो बच्चे ने जो इल्ज़ाम दिया है, जो माता पिता अपने बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए जो अपनी गाड़ी कमाई खर्च करते बच्चे के ऊपर, अगर पेपर लीक हो जाता है तो उनका भविष्य अंधकार है, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग करते हैं शिक्षा मंत्री से कि जिनने पेपर ये लीक करवाया है, जो 30 लाख रुपए में लीक हुआ है, ऐसे जो न्यूज़ चल रही है उसको तत्काल जो है सजा होनी चाहिए और पार्टी की तरफ से हम मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए।